जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आयु के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है अभी तक, या पेयरिंग में चल रहे हो, या भी आप लोगों का कंप्लीट होना बाकी है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को मतलब क्या है कि लॉक लगा दीजिएगा और बाहर हो जाइएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं पूरी अपडेट दे चुकी होती तो आप लोगों का एक बड़ा सा कमेंट्स आता है और वो बोलते हो कि दीदी ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई थी। तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। सच में है कि क्यों किसी का 5-6 मिनट अपना वेस्ट हो। तो जितना भी है अपना समय बहुत कीमती होता है। भले ही आप रील्स में वेट कर दो, लेकिन अगर किसी का एक हेल्पफुल वीडियो हो तो उसमें आप लोगों का अगर टाइम लगता है तो आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, उसको मतलब क्या है कि कमेंट्स भी ऐसे करके जाते हो तो थोड़ा हार्ड फील हो उसको। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने किया है ग्रेजुएशन पास तो ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप लोग चले जाइए बाहर। ग्रेजुएशन में आप लोगों ने कुछ भी किया है, यानी मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि ग्रेजुएशन में अगर किया है बीए एंड आपका बीएससी है तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो भी चले जाइए। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक वाले भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीकॉम वाले भी होते हैं, तो जो आप लोगों को कुछ होते हैं जो कि आपके साइंस वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्टूडेंट्स हो तो आप इस वीडियो को स्किप कीजिएगा और बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर बने रहिएगा। बी एंड बीएससी वाले दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर बने रहिएगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बात करने वाली हूँ ग्रेजुएशन पास वालों के लिए आने वाली एक अच्छी सी वैकेंसी, जो कि आपकी संविदा वैकेंसी रहने वाली है। हाँ, आप लोगों के किसी भी तरह की सरकारी नहीं, बल्कि आपकी संविदा वैकेंसी आई हुई है, जिसमें पोस्ट आप लोगों की है होम एंड हेल्थ की पोस्ट आई है। ये होम एंड हेल्थ की है, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, और बेसिक शिक्षा विभाग ही आप लोगों की इस वैकेंसी को कराता है। अब बेसिक शिक्षा विभाग की बात तो आप लोगों को जानते हो कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है, इसके बारे में कुछ भी बताना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना आप जानते होगे कि यह डिपार्टमेंट्स कैसा है। ठीक है, तो इसी ने अपनी एक पोस्ट निकाली है आपकी होम एंड हेल्थ की। ठीक है, इसकी आपकी एक पोस्ट आई हुई है जिसकी अंतिम तिथि है फॉर्म फिलिंग की 7/8/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट की। तो इसमें सब्जेक्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास कुछ भी, यानी आप समझ लीजिएगा ऑल स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर चलेगा। ठीक है, यानी आपके अगर इस तरह से किया है तो, क्योंकि इन्होंने जैसा जैसा मैं अपडेट दिया है वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब आता है आपका सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आप लोगों का यहाँ पर रहेगा, यानी नो एग्ज़ाम नो फ़ी। आप अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो भी उसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्जेस इनके द्वारा नहीं लिया जाएगा। आपकी ये वैकेंसी है वो कहाँ पर आई हुई है और किस वेबसाइट पर आई है, तो उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट आप सब जानते होंगे जिसे हम civil.up.nic.in बोलते हैं। ये उसी वेबसाइट पर आने वाली वैकेंसी है आप लोगों की। ये जो होम एंड हेल्थ के बेसिक शिक्षा विभाग ये अपनी वैकेंसी करवा रहा है आप लोगों की। और उसके बाद आपकी आती है सैलरी की। तो सैलरी आप लोगों की यहाँ पर है 12,149 रुपये है, जो आप लोगों की पर मंथ आप लोगों की सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों के पास इसमें क्या है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कैसे होगा, तो आप लोगों को कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दी जाएगी, जो आपकी इसी उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट की मिलेगी। और उसके बाद इसमें आप लोगों को क्या है, इसमें एक नंबर भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, उस पर आपको अगर मैसेज कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन है फॉर्म फिलिंग वही एक ही मतलब क्या है मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों का क्या है, इसमें एज क्या होना चाहिए। तो एज आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए। आपने अगर SC/ST के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास 21 से लेकर 45 वर्ष आपकी एज चलेगी। अगर आप आते हो OBC कैटेगरी से तो आप लोगों के पास एज होनी चाहिए वो 21 से लेकर 43 वर्ष होना चाहिए। अगर आप आते हो EWS जनरल कैटेगरी से तो 21 से लेकर 40 वर्ष एज आप लोगों की होनी चाहिए। अब आता है कि इसमें सिलेक्शन आप लोगों का कहाँ होगा, आपके अपने जनपद में ही आपका सिलेक्शन होगा, कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि भाई मतलब हम इस जनपद से हैं तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो नहीं, आप अपने जनपद पे रहोगे। और हो सकता है कि आप लोगों का अगर आपके अपने लोकल पर अगर होम एंड हेल्थ की पोस्ट खाली होगी तो वहाँ पर भी आपको चांस मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं, इस चीज़ में आपको बता रही हूँ। अब आते हैं कि जनपद कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के आने वाले 75 डिस्ट्रिक्टों की भर्ती है, एक साथ चल रही है। कोई पर्सनल डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि उसका हमें नाम बताना पड़े, सभी जनपद वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जनपद से आते हो, चाहे कानपुर नगर, कानपुर देहात, गाजियाबाद हो, बरेली हो, बिजनौर हो, लखनऊ हो, कहीं से प्रतापगढ़ हो, सीतापुर हो, मतलब A to Z आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ कि आप लोग आज जनपद से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते आल किसे बोलते हैं। अरे मैं जब ये कह के जा रही हूँ कि आल जनपद, तो आल जनपद का मतलब होता है, आल डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि सभी जितने भी आप के उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, सभी जनपद वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। और आप लोग अगर इसका फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप अपने मोबाइल से नहीं बल्कि आपके घर में होने वाले कंप्यूटर या लैपटॉप से हो तो आप इसका फॉर्म उसी से अप्लाई करना। और ध्यान रखना कि एक बार इसका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद कितने भी फॉर्म अप्लाई कर दो उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन हो तो उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सभी आप डॉक्यूमेंट्स लगा देना, क्योंकि अगर एक बार आप लोगों का फॉर्म वहाँ पर आपकी फिलिंग हो गई तो आपको एडिट करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। सरकारी जबकि वेबसाइट है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आप लोगों का दिक्कत होती है, बाद में बहुत हमें क्या होता है हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके इसमें क्या होता है कुछ चीज़ें हमें अलग से फिलिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने स्किल कोई सीख रहे हो उसको कंप्लीट करने के बाद सोचते हो मुझे स्किल लगा देनी है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।